हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगी। हम लोग भी अच्छे हैं, खास अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी बता दें क्योंकि आपसे हर अच्छी बुरी बात शेयर करते हैं। पर ये रीज़न नहीं है इसका कि अच्छी बुरी बात शेयर करने का मतलब कि घर की लड़ाइयाँ या हर चीज़ भी आपको दिखाते रहें। आप लोग, कई लोग बोलते हैं हर चीज़ कहते हैं, लेकिन जो हमारी पर्टिकुलर जो हमें लगता है जिससे आप हमें कोई सजेशन दे पाएँ और आप लोगों को अपडेट मिले, तो सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों, कम से कम 1 मंथ तक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा बच्चों का। तो जो भी सब्सक्राइबर जिनको घर का पता है या मिलने की इच्छा बीच में आते हैं तो प्लीज़ 1 मंथ बाद ही आप कंटिन्यू करना, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आते हो और हम टाइम नहीं दे पाते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। आज मतलब ना प्रेरणा दीदी की ना 1 हफ्ते से क्या हो रहा है, आप लोगों को पता ही है कि उनके पथरी है, मतलब पित्त की थैली में। तो बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, बहुत जगह हम गए भी लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पित्त की थैली की पथरी जो निकलती नहीं है उसका ऑपरेशन ही होता है। लेकिन जब तक सर जाता हम सरा लेते। लेकिन क्या हुआ कि अब ना काफ़ी दिन से क्या हो रहा है कि प्रेरणा दीदी को ना रिपीट जल्दी पेन उठ रहा है। और डॉक्टर्स का कहना था ये कि उल्टी ना हो, तो जब तक मतलब आप चला सको। लेकिन फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, जहाँ हम प्रेरणा को शुरू से दिखाते हैं या हम जिनसे राय लेते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब हम तब तक पथरी को पाल सकते हैं। ये लाइट बहुत पड़ रही है मेरे चेहरे पे। हम पथरी को तब तक पाल सकते हैं जब तक कि वो हमें तकलीफ़ नहीं दे रही, चाहे फिर वो 20 mm या 22 mm की भी है। लेकिन अगर वो हमें तकलीफ़ दे रही है तो उसको रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऑपरेशन कराना ही ठीक है। क्योंकि और इन्फेक्शन हो जाता है लीवर किडनी में। तो प्रेरणा दीदी को जल्दी जो पेन उठ रहा था, तो उस वजह से रोज़ दवाइयाँ, रोज़ इंजेक्शन लगवाने से हर तीसरे दिन क्या हो रहा है, दिन भर कुछ नहीं होता, रात में ही 2-2:30 बजे पेन उठता है। हम जाते हैं, पेन किलर देते हैं और इंजेक्शन देते हैं, तो मतलब ठीक हो जाता है ना। और पेन किलर ज़्यादा भी खाने से, ज़्यादा पेन किलर लेने से क्या होता है ना कि ज़्यादा पेन किलर लेने से भी किडनी पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो आज मैंने सोचा कि दीदी को 3 दिन से कंटिन्यू दर्द हो रहा है, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे दीदी को। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, एक बार आप देखो। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ पे जो आप साइज़ देख रहे हैं 4.5 mm का था। और ये हमने कराया था डेट के साथ, काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है तो मैं वो आपको शो नहीं कर रही। ये हमने कराया था मे बी 7/4 में, यानी 4th मंथ में करवाया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ में। और ये मैंने फिर आज का हमने करवाया है, ठीक है। इसकी आज की डेट है यानी कि 28, यानी आज हम लोगों ने कराया है। तो इसमें आप देखेंगे इसके कंपैरिजन कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि लीवर नॉर्मल साइज़ एंड यहाँ 4.5 है। और यहाँ पे आज वाली रिपोर्ट में बच्चों लीवर में भी साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है, और यहाँ पे भी जो 4.5 था वो भी 5.1 हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी वजह से, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दोनों रिपोर्ट्स, ये 2 मंथ्स के अंदर इतनी अपग्रेड कर गई है, तो ये जल्दी बढ़ रही है। इसकी वजह से बार बार पेन हो रहा है। और इसकी जो और CBD होती है, डॉक्टर ने जितना मुझे समझाया, जितना मेरे समझ में आया, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब डॉक्टर ने बोला कि इसको ज़्यादा रखना। मैंने 2-3 जगह दिखा लिया, ठीक नहीं है, तो इसलिए अब दीदी का ऑपरेशन कराएंगे हम लोग आई थिंक। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि दीदी के बीच में ना अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो दीदी ने ना अचानक ही बोल दिया कि भगवान खाटू श्याम जी अगर मेरा होगा तो मैं आपके यहाँ दरबार पे मत्था टेकने आऊँगी। तो अभी हम सोच रहे थे चले जाएंगे 2-4 दिन बाद, लेकिन अब प्रेरणा दीदी को 1 मंथ तक रेस्ट करना होगा। तो इस वजह से आज ही मैंने बोला तुम लोग आज ही चले जाओ, मेरे को कुछ यहाँ पे काम थे, और नूना की वजह से भी थोड़ा नूना के कोल्ड वगैरह हो रहा है, तो मैं नहीं जा रही हूँ। बाकी बच्चों को मैंने बोला तुम लोग मत्था टेक के आ जाओ। और वहाँ से आते ही सडनली बाबा जी जो हैं कृपा रखें ताकि ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। उसको तो हम नॉर्मली बता रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी बार हो जाती है। तो हम फिर ठीक है, मैं ना ठीक है बाय तो फिर मैं जो है फिर हम लोग इसका ऑपरेशन करा देंगे फ्राइडे में, हम लोग एडमिट करा देंगे। और अंशु भी आ गया है बहन को ले जाने के लिए, ये लोग जा रहे हैं। वो अभी कशिश ने सडनली प्रेरणा के साथ एक प्रैंक करा, तो मैंने उसको भी गुस्सा करा कि भाई, तो प्रेरणा दीदी अभी अपने टेम्पर वगैरह चढ़वाने जा रही हैं। तो अभी मैंने अभी कशिश को इतना समझाया, उसके बावजूद भी अंशु बोलता है कि मैं भी करूँगा। मैंने कशिश को यही समझाया कि 1-1.5 महीने तक अब प्रेरणा के साथ कोई भी प्रैंक वगैरह नहीं होगा,
क्योंकि वैसे तो वो इतनी टेंशन लेती नहीं है, लेकिन कोई चीज़ नुकसान की, लेकिन कभी भी ऐसा होता है जब तबीयत ख़राब होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो कुछ भी चीज़ जो है बहुत बुरी लगती है ना। तो फिर छोटी से कई बार क्या है, प्रेरणा को बड़ी से बड़ी बात भी हार्म नहीं करती और कई बार छोटी से छोटी बात कर जाती है, क्योंकि जो उसके सब्सक्राइबर हैं और जो उसे अच्छे से जानते हैं तो वो ये चीज़ समझते भी हैं। तो बच्चों जैसे जैसे भी जो रहेगा आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो प्लीज़ बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 1 मंथ तक आप लोग जो आते हैं आप उसे प्लीज़ ज़रा स्टॉप कर दें, क्योंकि कई बार हम घर भी नहीं मिलते हैं और हॉस्पिटल वगैरह जाना आना लगा रहता है। थोड़ा सा पेशेंस चल रहा है, ऐसा वक्त चल रहा है कि परेशान हो जाते हैं। और मेरा नोना बाबू सो रहा नहीं है, ये मेरा नोना बाबू रात के लिए चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो ये बैटरी चार्जिंग पे लगी हुई है और कम से कम पिछले 2 घंटे से लगी हुई है। और मेरा बच्चा शाम को मतलब सुबह 5 बजे तक सोएगा अब उठेगा तो। और नोना भी बहुत नोटी हो गई है। तो हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं 1-2 जगह कहाँ कराएंगे। आज प्रेरणा के 1-2 टेस्ट भी हुए हैं और उसके बाद ऑपरेशन कराएंगे। बस आप बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ऑपरेशन मत कराओ ये ना, तो लेकिन मतलब मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक कोई बाबा, कोई जल और कोई ऐसी दवाई पित्त की थैली में काम नहीं करती है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, और कि पित्त की थैली की निकल जाए। तो इसलिए हम लोगों को यही डिसीजन ठीक लगा कि हमें इसको ज़्यादा पालना नहीं है। अगर मान लो गॉल ब्लैडर से बाहर आ गई है, मतलब अगर फटफट गई तो और दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग ऑपरेशन करा रहे हैं। बस आप लोगों की और बातें ना चाहिए, हमें तो बस ये चाहिए कि आप लोग प्रेयर करना कि दीदी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। जैसे दीदी का सी सेशन के वक्त आप लोगों ने सबने नोना के होने के वक्त बहुत सारी बेस्ट विशेस दी थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बस ये भी देना, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रेरणा का शादी से पहले भी एक ऑपरेशन हो चुका है और फिर नोना सी सेशन से हुई, या फिर इतनी सी एज में उसे बहुत तकलीफ़ देखनी पड़ रही है। कहाँ तक जा गया? 1 मिनट। हाय गाइस करो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम पहले बोलो, जय श्री राम बोलो, जल्दी करो, जय श्री राम करो, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं करोगे? आधे करो, मुझे ही कुछ चिढ़ा रही है, देखो मम्मी बोल रही है, मैं करनी भी। बोलो, जय श्री राम बोलो ना, जय श्री राम बोलो, राधे 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 राधे। ये गिलास हटा लो, हर हर महादेव करो। नोना बेबी करो। नोना कहाँ है? नोना तो मुझे मिल ही नहीं रही। क्या कर रहे हो? छोगे अब आप? अच्छा गुस्सा कर दो गाइस को, गुस्सा कर दो, मुंह नहीं चढ़ाओ, गुस्सा। इधर देखो, इधर देखो, जय श्री राम करना बेबी, फिर मैं मारूंगी, फिर मैं गंदी बात कर रही हूँ। जय श्री राम करो जल्दी। हाँ मम्मी के कहना मानता है, ये तो बड़ा प्यारा बेबी है। बेबी डांस करके दिखाइयो। ओ तने छाती के लगा लूं मैं जले, ओ तने आँखों में बसा लूं मैं जले। नोना बोलो, जले बोलना। नोना आई, निन्नी आ गई, सो गया मेरे बेबी। चलो सो जाओ। कहाँ है बेबी? लव यू बोल, अच्छा बोल, लव यू। नोना बोलियो लव यू। कच्चा बादाम, ये कच्चा बादाम। नोना बोल लव यू। अच्छा बोल, सुन, अच्छा बोल, मासी। अच्छा बोल, निशी बोल के दिखाइए। निशी को इतनी जोर से आवाज लगाती है, निशी। ओ पम्मी आ गई, पम्मी डैडा आ गए। पम्मी डैडा नहीं, पम्मी डैडी। नोना जल्दी बोल, निशी। इशी नहीं बोलोगे फिर मैं बंद कर देती हूँ। चलो सबसे प्यारा कौन है? करो पापा, करो पापा। नोना देखो, पापा करो।
बच्चों गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई है। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, वैसे तो गुड आफ्टरनून हो गया, मैं अब बात कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताऊं कि वैसे तो ना बच्चे होते हैं यहाँ पे, मुझे इतनी नींद आती है वो, और कल रात को तो नोना भी जल्दी सो गई, फिर भी मुझे नींद नहीं आई। मैं सोई सुबह 5 बजे ही। मुझे तो लग रहा है नोना के साथ साथ ना, नोना 5-6 बजे सोती है, नोना के साथ साथ मुझे भी हैबिट हो गई है। और आज है ईद, तो मेरी तरफ से जो भी ईद सेलिब्रेट करने वाले सभी को हैप्पी ईद। हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक हो। और ना बच्चे नहीं हैं तो मेरा मन नहीं लगा। रात को 5 बजे तक मैं प्रेरणा से बात करती रही, और कल नोना सो भी गई 3 बजे। प्रेरणा कह रही मम्मी अब तो सो जाओ, मैंने कहा अब तुम लोग नहीं हो, अब इसलिए नींद नहीं आ रही। तो मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही थी। तो वो लोग पहुँच गए हैं खाटू श्याम, बट मेरी अभी तक बात नहीं हुई। अंकल की हुई थी और वहाँ पर पता नहीं था, आज एकादशी है शायद, तो इस वजह से प्रेरणा कह रही है इतनी भीड़ है, होटल्स वगैरह भी नहीं मिल रहे, बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि प्रेरणा से मैंने मना भी किया था, हम लोगों ने बहुत कहा कि तू दिल्ली धाम जो है, दिल्ली धाम में खाटू श्याम, दरवाज़ा बंद कर, दिल्ली धाम में जो खाटू श्याम है वहाँ चली जा, और ऑपरेशन के बाद वहाँ चली जाइयो। तो वो उसके तो अलग ही फंडा है, क्योंकि ना मेरे का कुछ भी होता है या मेरे मन में कोई बात होती है, कुछ मेरे को दुखी होती है, परेशान होती है, तो मैं चांदनी चौक गुरुद्वारे जहाँ मैं चलिया कर रही हूँ वहीं जाती हूँ। तो मेरे को बोलती है मम्मी गुरुद्वारे तो सारे, आप चांदनी चौक ही क्यों जाते हो बताओ फिर। तो आपके पास जवाब है? मैंने कहा नहीं। तो बोल रही हाँ, बस तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं मानी वो, तो मैंने उसको इंजेक्शन लगवा दिया था और दवाई दिलवा दी थी, तो दवाई वगैरह लेकर के गई है। बाकी शायद कल सुबह तक आ जाएगी, और कल ही उसे एडमिट भी होना है ऑपरेशन के लिए। बस आप लोग विश करो कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए उसका। बहुत डरी हुई है क्योंकि उसको अपना सी सेशन याद हो जाता है। और ये देखो गंदा बच्चा उठ गया। नोना, नोना हाय कर, हाय हाय कर। नोना रात को बहुत मस्ती कर रही थी। नोना हाय तो कर, नोना इधर देख, हाय कर, हाय हाय कर दे। नोना मम्मा को क्यों मार रही है? गंदी बात, मम्मा को मारते नहीं है। हाय कर देख, बाहर चले भैया। अभी तो कोमल की पिटाई करे, बाहर मत ले जा, पहले इसे दूध पीने दे, नहीं तो नहीं पिएगी। वो हमारे सामने वाले घर में ना बकरियां बंधी हुई है बाहर, तो ना इसको इतना वो लग रहा है बकरियों को देख के, हाँ आप ठंडा हो गया आप पी लेगी। तो ये उन बकरियों के मारे बार बार भाग रही है। ठंडा हो गया, पी लेगी बकरी को देख कैसे। बच्चों आपको एक बात बताऊं, मैं अपने लास्ट वाले वीडियो पे मैं ना कुछ कमेंट देख रही थी, आपको पता ही है मैं कमेंट सारे देखती हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट थे कि ये कशिश और प्रेरणा घर में काम में हेल्प क्यों नहीं कराती हैं, और या हमारे घर में। और एक बच्चे ने तो बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, हमारे वाली माता तो मारेगी चप्पल उठा के, सारा काम निपटवा लेगी। हाँ, तो जब होता है ऐसा गुस्सा वुस्सा मुझे आता है, परेशानी होती है, तो मैं भी करवा ही लेती हूँ। कशिश काफ़ी हद तक हेल्प कर देती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो भी बिज़ी चल रही है, क्योंकि जैसे कि प्रेरणा भी आया तो उसका थोड़ा सा काम भी हो जाता है, उसकी वीडियोस वगैरह बनवाना और नोना को देखना। और कशिश खुद भी काफ़ी दिनों से थोड़ी वीक चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि मैं खुद ही प्रेशराइज़ नहीं करती इन पे कि हाँ ये कुछ करें। और कई फालतू के कमेंट ये भी था, किसी ने ये भी लिखा कि इस वजह से आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जब किसी के ऊपर पड़ती है तो वो सब कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रेरणा को सब कुछ करना आता है। जब वो फ्लैट पर रहती थी अकेले गाजियाबाद वहाँ पे, और जब बुराड़ी वाले घर पे भी, और जब जगतपुर वाले घर पे भी जब कोई नहीं होता है तो वो करती है जितना उससे हो पाता है। तो मैंने कभी ना ऐसे अपनी दोनों ही बेटियों पे कभी ऐसे मतलब इतना प्रेशर डाला ही नहीं कि वो करें। जब उनके ऊपर पड़ेगी तो वो खुद कर लेंगी, ठीक है। मैं ऐसा प्रेशर नहीं डालती, क्योंकि आगे जाके भी सारी ज़िंदगी करना ही। अभी एज ही क्या होंगी, थोड़ी सी एज है, ठीक है। कुछ चीज़ें इससे पहले हो गई हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं ये चाहती हूँ कि मेरे राज में उनको मतलब किसी तरह की ये ना हो प्रॉब्लम, कि मम्मी की तरफ से कोई प्रेशर ना हो। बोलती हूँ जो काम करने के, जिस चीज़ में हेल्प होती है वो करवा भी देती हैं। तो कोई भी इंसान किसी भी एक ही काम को कर सकता है। अभी एक कशिश का इतना बिजी शेड्यूल रहता है, प्रेरणा का इतना बिजी शेड्यूल रहता है वीडियोस वगैरह का और ये व्लॉगिंग वगैरह का, कि उनके पास ना खुद के लिए भी अच्छे से अपने को मेंटेन करने के लिए भी टाइम नहीं होता। और फिर प्रेरणा दीदी की थोड़ी तबीयत भी आप लोगों को पता ही है, चल रही है ख़राब। मैं भी कल एडमिट करा ही दूँगी उनको आते ही। तो इस वजह से मैं खुद भी इतना प्रेशर नहीं करती हूँ उनको कि हाँ आप लोग करो। और कभी भी मैंने किया ही नहीं, क्योंकि जब ये छोटे थे ना, मुझे तब भी मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे नॉन सब कहते थे कि तू लड़कियों से कुछ करवाती नहीं है, ये आगे चल के काम नहीं करेंगी, ये वो फलाना ढिमका। तो तब भी मैं यही बोलती थी कि लड़कियां हैं, आगे जाके सारी ज़िंदगी करना है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगी,
ठीक है। तो मेरे बाद भी तो अभी तो मैं संभाल रही हूँ, चलो मैं घर पे यहाँ देख रही हूँ, मैं नहीं भी रहूँगी और जब ये अपने घर होंगी, ठीक है, या अपनी फैमिली में, अभी तो छोटी फैमिली है, कम है, जब ये खुद सेपरेट अपनी फैमिली में होंगी तो सेपरेट मीन्स जब इनके खुद के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी, जैसे कि इनके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे और अभी जॉब वाला कोई सिस्टम नहीं है, नहीं तो हस्बैंड अगर जॉब पे जाते हैं तो वो भी मैनेज करना होता है, तो वो तो रोज़ मैं नहीं संभाल सकती। तो इस वजह से मैं खुद ही इतना प्रेशर नहीं डालती, ठीक है। और ये अजूल फजूल के कमेंट मेरे पास तो करा, पता नहीं यार क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी सी प्रेरणा डिस्टर्ब क्या हुई, मतलब अपने थोड़ा सा उसकी जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं पर्सनली, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे पास क्यों करने लगे बच्चों, आप तो इतने अच्छे, मेरे पास तो कभी भी कोई फालतू का कमेंट नहीं आता था। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पास ना करा करो, उधर ही चैनलों पे करा करो, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब मेरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो फ्रेंड्स की जगह हैं, और जिन्हें मैं बच्चों कहती हूँ, यानी कि आपने अधिकतर, मैं खुद भी सोचती हूँ यार, मैं हमेशा, मुझे हैबिट हो गई है, मैं बोलती हूँ हेलो बच्चों कैसे हो। तो कोई बड़े भी होंगे, मुझसे बड़े भी होंगे, मुझसे छोटे भी होंगे, या मेरी एज के भी होंगे, तो जो भी दोस्त मेरी बहनें हैं, ठीक है, या जो भी बच्चे जो देखते हैं मुझे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही जैसे गाइड करते हैं ना, अब मानना ना मानना, अब मैं प्रेरणा, कशिश, अंशु को भी अगर कोई बात समझाती हूँ, ठीक है, जब पुनीत भी यहाँ रहता है तो मेरे बच्चों जैसे ही है, पम्मी भी हैं तो मेरे बेटे जैसे ही हैं, तो मैं अगर उनको भी कोई बात समझाती हूँ, समझना ना समझना उनके ऊपर है, मेरा काम है, मैंने बोल दिया। अगर मान लो कई बार ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक ही हो, है ना, मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इन लोगों को कोई बात समझाती हूँ, ये नहीं समझते, वो उनके ऊपर है, समझे या ना समझे। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, आप समझो या ना समझो आपके ऊपर है। तो मैं भी अपने बच्चों की तरह ही आपको समझ के, क्योंकि कशिश तो कई बार बोलते हैं, आपको पता है उसे वैसे ही चिढ़ होती है कि मम्मी प्रेरणा को ज़्यादा प्यार करती, तो कई बार बोलेगी अब हम थे अब तो निशी निशी थी, अब ये भी इतने सारे बच्चे, सबको बच्चों के, सब मम्मी सब आपके बच्चे हैं, तो मैंने कहा हाँ सब मेरे बच्चे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मेरा तो समझाने का काम है, बच्चे मेरे पास ये आलतू फालतू कमेंट मत करा करो। हाँ, अगर आपको इस वे में पूछना है कि प्रेरणा काम नहीं कर रही या काम चोर है या कुछ है, काम चोर नहीं है, ऐसा होता है जहाँ चल जाती है। आप में से कई लड़कियाँ ऐसी होंगी जो शादीशुदा होंगी, है ना, या जिनके घर में भाभियाँ होंगी, बहनें होंगी बड़ी, तो वो भी घर पे आके आप देखते होंगे कि वो ससुराल में सारा कुछ संभालती होंगी, या अपनी फैमिली में अगर सेपरेट रहती हैं तो सब कुछ संभालती होंगी, यहाँ आके वो भी अपना ठाट बाट करती हैं। तो मैंने कभी भी, जब इनकी शादी प्रेरणा की नहीं हुई थी, और कशिश को भी, कभी मैंने प्रेशराइज़ नहीं करा काम के लिए, ठीक है। अगर मैं भी इन्हें झाड़ू पोछे और बर्तनों में ही लगाई रहती तो शायद आज दीदी लोग, आप लोगों के सामने, आप लोगों का इतना प्यार ना मिल पाता उन्हें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक टाइम पे आके एक ही चीज़ हो पाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने ना कशिश का ना 70,000 वो थे उसके इंस्टा पे फॉलोवर, जब मैंने उसका अकाउंट उड़ाया था। तो मैंने जब तक 12th नहीं हुई थी ना, तो मैंने बनाने नहीं दिया था इसे। तो इसीलिए किसी भी काम को, एक ही काम आप कर सकते हैं, या तो आप व्लॉगिंग ही कर लें, या तो आप पढ़ाई कर लें। तो इस चीज़ की वजह से मैं समझती हूँ, ये इंस्टा और यूट्यूब की वजह से इनकी पढ़ाई भी बहुत स्पॉइल होती है। जैसे कि दीदी अभी तक अपना रिजल्ट नहीं ला पाई, प्रेरणा दीदी, और मुझे उन्हें आगे भी कोर्स कराना है, लेकिन वो बोलती हैं मम्मी आपने क्या करना है। तो मैंने कहा भाई मेरे मन की तसल्ली के लिए मुझे ये रहेगी, मैंने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया तो तुमने आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर कुछ इस चीज़ में रहते हैं बच्चों, तो देखते हैं, तो पहले अपनी स्टडी को इम्पोर्टेंट दें, पहले अपने लक्ष्य को, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप टाइम पास करने के लिए, आपको हैबिट हो गई है तो आप देखें, लेकिन पहले आप मोर इम्पोर्टेंट इस चीज़ों के पीछे ना भागें। सब कुछ ईजी नहीं होता, पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें। जो बच्चे छोटी क्लास में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वो पहले अपना 12th क्लियर करें, अपना एक फ़ोकस बनाएं, उसके बाद ही इन चीज़ों में पढ़ें। ज़्यादा देखना, 1 आध घंटा 2 घंटे फ़ोन में देना ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे देते हैं, तो मेरे बच्चे तो बहाना दे देते हैं कि मम्मी हम तो काम कर रहे हैं, मुझे क्या पता क्या कर रहे हो उसमें, लेकिन बोल देते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, ये मेरा एक मैसेज था आप लोगों के लिए, और प्लीज़ मेरे पास तो बैड कमेंट ना करा करें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और सीरियसली मेरे बच्चों के लिए करेंगे तो वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता ही, आप वैसे ही कहते हैं आंटी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि कभी कभी 3-3 दिन स्किप हो जाता है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो बाय बाय, टाटा, लव यू। नोना आ गई है बाहर से अपने पापा को चीज़ लेके, मम्मा, पापा को भी मम्मा, मम्मा को भी मम्मा, हाय गाइस कर। आज तो मूड में नहीं है, हाय गाइस भी नहीं कर रही, भूत बना पड़ा घूम घूम के। चल नाई नाई कर ले, देखो चीज़ लेने के लिए कैसे कर रही है पापा से। ऊपर तो कर दो इसे, ऊपर तो कर दो। क्या लाया है?
मेरे को दे, मेरे को दे बच्चे, मेरे को दे, दे ना मम्मा को। नहीं देगा, नहीं देगा। गंदू, गंदू कहाँ घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था तू? कुछ भी नहीं बोलेगा। जय श्री राम कर दे, चलिए। नहीं करेगा। चीजी मिल गई है तो नोना को तो मिल गई है चीजी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।